तो स्लोली स्लोली मैं आपको दोनों कैटेगरी के अंडर की एंट्रीज मैंने पढ़ा दी है। फर्स्ट कैटेगरी था रिटर्न विथ हिमसेल्फ एंड सेकंड कैटेगरी था डिस्काउंटिंग। क्लियर? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है? चलो बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. See, Yes, sir. again I will read. X drawn two bills of rupees 10,000 and 15,000 on Y. X discounted the first bill with the bank for rupees 9,900. On the due date, first bill was dishonored और second bill was honored. क्वेश्चन में किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो। क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है बच्चों? नो सर। No, sir. नो डाउट। तो सॉल्व ऑन योर सेल्फ। चलो आप सॉल्व करके बताओ क्या आता है। फर्स्ट एंट्री comes is bills receivable 1 account debit 10,000, bills receivable 2 account debit 15,000, 2Y 25,000, दोनों का टोटल मिला के। देखो मैं आपको लगता रहेगा सिंपल सिंपल है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। एक बार ये थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाए तो इसमें भी बहुत वैरायटी है आगे जाके। आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट द कंसेप्ट। मैंने देखो अभी तक बुक का एक भी एग्जांपल नहीं लिया है। नेक्स्ट वन इज, पलक बताओ सेकेंड एंट्री क्या होगा यस का? एक्स डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद द बैंक फॉर रुपीज 9,900, क्या करोगे? Sir, bank account debit 9,900, discount account debit 100, two bills receivable first account 10,000. दिस एंट्री इज करेक्ट। यही एंट्री सबका आया है कि बोलो बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 और टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। whether this entry is done by all? Yes, sir. यस सर। सेकेंड एंट्री में अगर किसी को डाउट रहेगा तो पूछो। हाँ बच्चों, डिस्काउंटिंग एंट्री बहुत लोगों को नहीं समझ में आती फर्स्ट टाइम। कुछ रहेगा तो पूछो। बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 क्योंकि आपके बैंक में उतना क्रेडिट हो गया। आपको डिस्काउंट चार्जेस लगे 100 रुपीज के और आपका बिल रिसीवेबल चला गया 10,000 रुपीज का। क्लियर? Yes, sir. आपने सिर्फ फर्स्ट बिल डिस्काउंट किया है, सेकंड बिल आपने आपके साथ रिटेन किया है, तो वो रिटेन करने की कुछ अलग से एंट्री करने की जरूरत है क्या? नो एंट्री, क्योंकि वो उसका कोई एंट्री होता नहीं है। क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट फर्स्ट बिल वॉज डिसऑनर्ड। चलो अलग अलग एंट्री करेंगे। फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया बच्चों। फर्स्ट बिल कौन सा? जो आपने बैंक के साथ डिस्काउंट किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो वेदांत बताओ थर्ड एंट्री क्या करोगे? जो बिल आपने डिसऑनर हो गया है उसका एंट्री क्या होगा? Y account debit 10,000 to bank account 10,000. Y account debit 10,000 to bank account 10,000। ये आया सबका यही एंट्री बच्चों? यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आप Y से पैसे लोगे और बैंक को दोगे तो Y अकाउंट डेबिट किया 10,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया 10,000। डन। और आगे क्या दिया है? सेकंड बिल वाज ऑनर्ड। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. सो नंदिनी लोया टेल मी फोर्थ एंट्री क्या होगा? बोलो। सेकंड बिल ऑनर का एंट्री। बोलो क्या होगा? सेकंड बिल ऑनर हो गया, वो आपके पास ही था, आपने डिस्काउंट वगैरह नहीं किया था, आपके साथ ही रखा था और वो ऑनर हो गया है, तो क्या एंट्री करोगे? अपूर्वा बोलो क्या एंट्री करोगे? सर ये वाला बिल नॉर्मल बिल ही होगा ना? हाँ ये वाला नॉर्मल बिल ना, कुछ नहीं किया आपने, आपके साथ ही है वो बिल। बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। करेक्ट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट ऑनर हो गया ना और आपके साथ ही बिल था, तो आपको वाई पैसे दे देगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 और आपका बिल्स रिसीवेबल सेकंड चला जाएगा 10,000 रुपीज का। सिंपल।
तो सेकंड बिल वाज ऑनर्ड का मतलब क्या है, सेकंड बिल जो था 15,000 का, सॉरी 15,000 का, वो आपने ड्रॉ करके आपके पास ही रखा था, तो आपके पास ही है, ऑन द ड्यू डेट आप उसके पास जाओगे, पैसे डिमांड करोगे, और ऑनर किया है मीन्स ही हैज पेड द मनी, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, आपको पैसे मिल गए और आपका बिल रिसीवेबल टू चला गया। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट रहता है तो पूछते जाओ, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ फिर आंसर नहीं करते हो, तो दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल कि आपको डाउट भी नहीं आता है और आप आंसर भी नहीं करते हो, तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए ना ऐसी, कि मेरी टीचिंग में कुछ फॉल्ट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरा टीचिंग, ऐसे कुछ है क्या? हाँ, No, sir. तो ऐसे कुछ No, रहेगा sir. तो वैसे भी यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, सर इट्स गोइंग फास्ट, इट्स गोइंग स्लो, इट्स गोइंग बोरिंग, ऐसे कुछ भी रहेगा तो ड्रॉप कर सकते हो। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट, बट मेरे साइड से तो मैं फुल एफर्ट्स दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, डायरेक्टली मैं बुक खोल के जैसे सीक्वेंस वाइज चलता है वैसे नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे को जैसे वो चैप्टर पढ़ाना है मैं मेरे 3-4 दिन लेता हूँ, फिर मैं बुक के हिसाब से जाता हूँ। तो देखो लिटरली मैं कल चैप्टर ये कंसेप्चुअली खत्म कर दूंगा, कंसेप्चुअली कल के बाद सिर्फ एक आध दिन रहेगा, तो कंसेप्चुअली मैं चैप्टर 4-5 दिन में ही खत्म कर देता हूँ। तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, आज क्या करते हैं, आपके पास अभी 5-7 मिनट है, तो थोड़ा सा जितना हुआ है आज तक एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? सो चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। देयर आर हाउ मेनी पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बोलो। 3. 3 parties. देयर आर 3 Three. पार्टीज टू द बिल्स ऑफ Three एक्सचेंज। parties. ओके, अब कौन सी है? Drawer, 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 pay. drawee, drawee, pay. pay. Drawer, drawee and payee. Drawer is the person who draws the bill, draw is the person on whom bill is drawn, and pay Who receives that? Receives money. who will receive the money, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, absolutely right. उसके बाद बच्चों मैंने क्या पढ़ाया था? What I taught you? चलो बच्चों, मुझे इनलैंड बिल और फॉरेन बिल का मतलब बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल? Inland bill is drawn and paid in the same country. Country is known as inland bill. Okay, inland bill is where drawer and drawee are in the same country and bill payable in that country only, then it will be inland bill। और foreign bill का मतलब क्या है, जहाँ पे एक country का ड्रॉर रहेगा, दूसरे कंट्री का ड्रॉई रहेगा, और पेमेंट विल बी मेड टू अनदर कंट्री, मीन्स वहां पे चलो ए इज फ्रॉम इंडिया, बी इज फ्रॉम सिंगापुर, ए ने बी पे बिल निकाला तो सिंगापुर वाला इंडिया में पैसे देगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes. फिर बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अगर पब्लिक हॉलिडे आता है तो आपका कौन सा ड्यू डेट आ जाएगा? अगर आपके ड्यू डेट पे पब्लिक हॉलिडे आ जाता है तो क्या करोगे? Previous. Previous working date. प्रीवियस डे। और अगर इमरजेंसी हॉलिडे आ जाता है तो Next day. Next day. नेक्स्ट डे। कौन से बिल में ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होते हैं? Demand. Demand. Demand bill. Demand bill. डिमांड बिल में ग्रेस डेज ऐड नहीं होते हैं, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों दिया है, तो आप कौन से डेट से आपका काउंटिंग स्टार्ट करोगे? Date of drawing. डेट ऑफ ड्राइंग, बट इट इज स्पेसिफिकली गिवन दैट इट इज आफ्टर साइट वाला बिल है, तो कहां से स्टार्ट करोगे? Date of Acceptance. Date of acceptance. These are the small things which are going to affect in the exam. अभी मैं सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन्स दे रहा हूँ, वहां पे डेट्स लिखने के लिए नहीं बताया है, नरेशन लिखने के लिए नहीं बताया है, ये सब चीजें आगे जाके मैं पूरी लेने वाला हूँ क्वेश्चन में। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। देन बच्चों मैंने आपको पढ़ाया देर आर 4 ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? retain with him. Retain with him. रिटेन करो। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? Discount. डिस्काउंटिंग। थर्ड ट्रीटमेंट Endorsement. एंडोर्समेंट। और फोर्थ ट्रीटमेंट क्या है? Bill sent for collection in Bill bank. sent for. बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो बच्चों रिटेन हिमसेल्फ का मतलब क्या है कि वो बिल निकालेगा और खुद के पास ही रखेगा और ड्यू डेट पे जाके पैसे डिमांड करेगा, बराबर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है कि अगर बिल निकालने के बाद अगर उसको इमीडिएट पैसे की जरूरत है तो ही विल गो टू हिज बैंक, ही विल गिव दैट बिल टू द बैंक एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट बैंक विल पे द मनी टू हिम, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या है बच्चों? कि आपने किसी पे बिल निकाला है और आपको किसी को पैसे भी देने हैं, तो आपने जिस पे बिल निकाला है वो बिल आप आपके क्रेडिटर को दे दोगे और उसको बोल दोगे कि ड्यू डेट पे जाके तू उससे पैसे ले लेना. तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट. Yes, sir. Yes, sir. और बिल सेंट फॉर कलेक्शन का क्या बोला था मैंने, याद है क्या आपको? कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपको पॉसिबल नहीं है कि हर एक बिल का ड्यू डेट आप याद रखो, तो यू विल send all the bills to the bank for collection or bank will act as your agent, correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So बच्चों कौन से ट्रीटमेंट में आपका ओनरशिप चला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? Discounting or and Discounting and endorsement. एंडोर्समेंट और Discounting and डिस्काउंटिंग के केस में योर ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड. आप उसके ओनर नहीं रहोगे अगर आपने डिस्काउंटिंग में बैंक को दिया और एंडोर्समेंट में आपके अपने क्रेडिटर में दिया. बट बिल सेंड फॉर कलेक्शन में यू आर ओनली द ओनर, ओनली बैंक इज कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, करेक्ट? Yes, sir. yes, और sir. रिटेंशन में तो आप ही ओनर रहते हो, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो दीज ऑल सॉल थिंग्स आर देयर. जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों पहले मिस मत करो. आपने अभी भी क्लास किया रहेगा तो एक बार रिवीजन के लिए आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो. होता है तब तक तो मैं तुरंत लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ या मैक्स 1 डे डिले है, बट मैं कर रहा हूँ तो आप उसका बेनिफिट भी लो, ठीक है? Yes, So sir. remaining part we will Yes, sir. take tomorrow. Yes, sir. Bye bye.